नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा वीडियो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बनाया गया है। तो सबसे पहले तो आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे भारतवर्ष में 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस भी है, जो कि हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे हैं और यह हमारे भारत के महान विद्वान एवं आदर्श शिक्षक भी रहे हैं। तो उन्हीं की याद में 5 सितंबर के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे भारत में शिक्षक दिवस की शुरुआत 5 सितंबर सन 1962 से प्रारंभ हुई है। मित्रों, शिक्षक सिर्फ हमें किताबी ज्ञान या किताबी नॉलेज नहीं देता है, वरन वह हमें एक बहुत अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है, हमारे लिए मार्गदर्शन देता है तथा हमारे जीवन में हमारी मुश्किलों को आसान करता है, हमारी कठिनाइयों को सॉल्व करता है तथा हमें एक बहुत अच्छा इंसान बनाता है और उसके साथ साथ हमारे बौद्धिक स्तर को भी बढ़ाता है। तो मित्रों, शिक्षक हमारे जीवन में बहुत ही अमूल्य है। इसके लिए शिक्षकों के लिए कुछ पंक्ति हम आपसे कहना चाहते हैं कि जीवन जितना संवरता है माता पिता के प्यार से, जीवन जितना संवरता है माता पिता के प्यार से, जीवन उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। मित्रों, हम अपनी लाइफ में अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, वह हमारे दिल दिमाग पर हमेशा असर करता है। तो मित्रों, शिक्षा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कभी भी खर्च नहीं होता, हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो मित्रों, आप सभी से हमारा यही आग्रह है कि आप अपनी शिक्षा को, अपने शिक्षा के इन्वेस्टमेंट को हमेशा बढ़ाइए और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अब हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि आपके पास मनी है, पैसा है, तो आप उसको कन्वर्ट या तो गोल्ड में करते हैं या प्रॉपर्टी में करते हैं या किसी अन्य चीज़ में करते हैं, और हमेशा आपको इस बात का दुख रहता है कि कहीं मेरी प्रॉपर्टी, कहीं मेरा गोल्ड या कहीं मेरी दौलत खो गई तो, या ख़त्म हो गई तो। लेकिन यदि हम अपना यही धन, यही दौलत शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कभी भी यह भय नहीं रहेगा कि हमारी शिक्षा कम हो गई, खो गई या खर्च हो गई, क्योंकि शिक्षा हमेशा ही बढ़ती रहती है। इसे न कोई चुरा सकता है और न ही कोई ले सकता है, यह दिनों दिन बढ़ती ही रहती है। इसीलिए हमारा आप सभी से आग्रह है कि हमारे घर की महिलाओं को, हमारे घर की बहनों को और हमारे घर की बेटियों को पढ़ाइए, क्योंकि यदि हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर की बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का निर्माण करने में बहुत मदद मिलेगी। मित्रों, यदि हम आपसे पूछें कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है, तो आप कहेंगे राजा, या जिसके पास शक्ति है वह, या जिसके पास धन है वह। पर हमारा ऐसा मानना है कि शक्ति, धन या अन्य चीज़ कुछ समय के लिए रहती है और एक समय के बाद उसका नष्ट होना तय है, किंतु शास्त्र एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसा भंडार है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। शास्त्र शस्त्र से ज़्यादा शक्तिशाली, शस्त्र से ज़्यादा प्रभावशाली तथा शस्त्र से ज़्यादा असरदार भंडार है। इसीलिए अपने शास्त्रों को बढ़ाइए, अपनी शिक्षा को बढ़ाइए और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए।
अब एक और इस एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं। आपने इतिहास पढ़ा है, राजनीति पढ़ा है या साइंस पढ़ा है, इन सभी में यदि हम किसी राजा की बात करें, किसी मिनिस्टर की बात करें, तो हम पाएंगे कि वह राजा कितना शक्तिशाली है, या हमें यह याद भी नहीं होगा कि इस राजा ने कितने युद्ध किए, इस राजा ने कितने कार्य किए, या इस राजा ने कितने शस्त्रों का प्रयोग किया। लेकिन यदि हम दूसरी तरफ जाएं कि शून्य का आविष्कार किसने किया, बल्ब का आविष्कार किसने किया, या जन गण मन की रचना किसने की, तो यह हमें हमेशा ही याद रहेगा। तो मित्रों, एक राजा की शक्ति तब तक ही जानी जाती है जब तक उसका पावर होता है, जब तक उसकी दौलत होती है, और वह राजा की शक्ति सिर्फ उसकी प्रजा के लिए होती है। वह राजा सिर्फ अपनी प्रजा के लिए महान होता है और जाना जाता है। किंतु हमारे विश्व में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन, विलियम शेक्सपियर, आर्यभट्ट या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, जो न केवल अपनी जन्मभूमि में पूजे गए, वरन संपूर्ण विश्व में इन्हें मान सम्मान मिला और संपूर्ण विश्व इन्हें जानता है। तो आप सभी भी इन महान लोगों की प्रेरणा का स्रोत बनिए और इन महान व्यक्तियों से प्रेरणा पाकर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा औजार है, एक ऐसा शास्त्र है जहाँ व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है, हर जगह आदर की दृष्टि से देखा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी से एक ही निवेदन है कि सीखना कभी भी नहीं छोड़ो, क्योंकि सीखना कभी भी नहीं रुकता है। सीखना या शिक्षा एक ऐसा कवच है, एक ऐसी शील्ड है जो हमें हमेशा हमारी कठिनाइयों में मदद ही करती है। यदि हम आपसे कहें कि आपने साइकिलिंग सीखी है, स्विमिंग सीखी है, तो क्या आप उसे याद है? तो आपका जवाब हाँ रहेगा। भले ही कितने सालों बाद भी आपसे कोई पूछे तो आपका जवाब कॉन्फिडेंटली हाँ रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा है कि मैंने यह कार्य सीखा है और मुझे यह कार्य आता है। तो उसी प्रकार आप शिक्षा को भी सीखिए। जिस प्रकार हम साइकिलिंग सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, उसी प्रकार पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से शिक्षा को भी सीखिए। क्योंकि यदि आपने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है तो उसका कहीं ना कहीं आपको फल ज़रूर मिलेगा। हमने अपनी लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में जो कुछ भी सीखा, वह हमारे जीवन की कठिन परेशानियों में या कठिन परिस्थितियों में हमेशा पार करने में मदद ही रहा है। तो मित्रों, गुरुकुल की भी प्रथा थी। गुरुकुल में श्री रामचंद्र जी ने और अर्जुन ने धनुर्विद्या सीखी थी। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो इसी प्रकार आप भी, आजकल गुरुकुल को हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन गुरु आज भी वही हैं। और गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य, शिष्य के प्रति गुरु की उदारता, यह सब हम आज भी देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से एक ही अनुरोध है कि आप अपने एजुकेशन को बढ़ाइए, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। हमने भी बचपन में तो स्कूल में पढ़े ही थे, लेकिन आज भी हम स्कूल ही जा रहे हैं और स्कूल में कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे हैं, और इससे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि सीखना जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। तो मित्रों, आज के इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप हमेशा आगे बढ़िए, हमेशा अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने गुरु के मार्गदर्शन को अपनाइए तथा अपने राष्ट्र के निर्माण में सहायता कीजिए। जय हिंद, जय भारत।